जय सिया राम प्रिय मित्रों आज मैं आप लोगों के लिए रत्नों के बारे में एक खास जानकारी लेकर आया हूँ। आजकल कुछ लोग यूं ही रत्न पहन रहे हैं, आवश्यकता बिना आवश्यकता, जानकारी बिना जानकारी के, बस यूं ही अपनी इच्छा से शौक से रत्न धारण करने वो चल पड़ते हैं। ये ठीक नहीं है मित्रों। आपको अपनी आवश्यकता, अपनी कुंडली के अनुसार आपकी जो आवश्यकता है या आपकी कुंडली ग्रह नक्षत्रों के अनुसार जो आपको सुटेबल रत्न है वही आपको धारण करना चाहिए। अन्यथा आपको सिर्फ और सिर्फ इच्छा के ऊपर, यानी केवल आपकी इच्छा है इसलिए आपको रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अभी रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक काफी धनवान व्यक्ति हैं, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मुझे पुखराज ला कर दे दीजिए। मैं कहा ठीक है, आपको मिल जाएगा पुखराज, पर आप करेंगे क्या? बोले मैं धारण करूंगा। मैं कहा धारण करेंगे? मुझे लगा कहीं किसी ज्योतिष से आपने दिखाया होगा। तो मैंने बोला कितने रत्ती का? तो बोले कि रत्ती नहीं, बस इतना मोटा हो, इतना ऐसा हो, ऐसा। मगर नहीं, ऐसा नहीं होता। रत्ती आपको किसी ने, जिसने बताया है, कितने रत्ती का बताया? बोले नहीं, मुझे किसी ने बताया नहीं, बस मेरी इच्छा है पुखराज धारण करने की। मैं ये क्या बात हुई? क्या आपने किसी ज्योतिष आचार्य से या किसी व्यक्ति से जो इस चीज का जानकार हो उससे सलाह ली है आपने, या उसने आपको सजेस्ट किया है? कहते नहीं नहीं, मेरा मन है। मैं कहा ऐसा नहीं होता, मन के अनुसार चीजें नहीं होती। वो बोले नहीं, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति हैं, वो सबका भला करते हैं, वो सबके लिए अच्छे होते हैं, तो मेरा भी भलाई करेंगे, इसलिए मुझे ला कर दे दीजिए आप। मैं कहा ऐसा नहीं होता और ना मैं ऐसा करूंगा। आप अपनी कुंडली दिखाइए, उसके अनुसार मैं देखूंगा कि आपको आवश्यकता है या नहीं है। और अगर हो सकता है कोई और रतन आपको ज्यादा सुटेबल रहे, मैं वो आपको लाकर दे दूंगा जितने रत्ती की आपको आवश्यकता होगी। अन्यथा मैं ऐसे आपको लाकर नहीं दे सकता। कहते नहीं, मुझे लाकर दे दीजिए, आपको क्या मतलब है? मैं कहा मतलब तो मुझे बहुत कुछ है, मतलब तो मुझे बहुत कुछ है, मैं ऐसे नहीं दे सकता। मैंने कहा आप किसी सुनार के पास जाके कह दीजिए आपको ला कर दे दे। कहते नहीं, उन पे मुझे विश्वास नहीं, आप पर मुझे विश्वास है, आप मुझे ला कर दे दीजिए और जो आप कीमत कहेंगे मैं वो दे दूंगा, बस आप ला कर दे दीजिए, मुझे उन पे विश्वास नहीं है, वो मुझे गलत सही, मुझे उन पे विश्वास नहीं है, आप मुझे ला कर दीजिए, आप पे मुझे विश्वास है। मैं कहा थोड़ा सा विश्वास और करिए और मुझे आप अपनी कुंडली ला कर दीजिए और फिर मैं आपको सही सही सलाह दे पाऊंगा। ऐसे मैं ला के नहीं देता, मैं कोई दुकानदार नहीं हूं कि आपने अमृत मंगवाया, जहर जो आपने मंगवाया मैंने ला कर दे दिया, अच्छा बुरा वो आप जाने। नहीं नहीं, ऐसा हमारा काम नहीं है। हम पहले अच्छा बुरा देखेंगे, फिर बाद में आपको सलाह देंगे कि ये पहनिए, ये मत पहनिए। और नहीं आवश्यकता होगी तो मैं कह दूंगा आपको साफ साफ कि आपको कोई रत्न धारण करने की आवश्यकता है नहीं, आप ऐसे ही अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। परंतु वो माने नहीं, वो फिर बोले कि नहीं देखिए प्लीज प्लीज। मैं देखिए प्लीज या ऐसा कुछ भी कहने से काम नहीं चलेगा, आप पहले अपनी कुंडली दिखाइए फिर देखेंगे। फिर वो आए नहीं। इस बात का मेरी पत्नी को पता लगा तो उन्होंने कहा कि आपको क्या मतलब था, आप लाकर दे देते। मैं कहा डियर, हम व्यापारी नहीं हैं हम ज्योतिषाचार्य हैं, तो कुछ हमारा फर्ज भी बनता है, हम ऐसे नहीं कर सकते। हम केवल कि मुझे दो पैसे बच जाएंगे मैं ला कर दे दूं, ऐसा नहीं होता, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि इसे शौक से अपने मन माफिक ऐसे रतन धारण ना करें। जो लोग धारण करते हैं, मेरी उनसे स्ट्रिक्टली सलाह है कि कृपा करके ऐसी गलती ना करें, अपने साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें। रतन बहुत ही, अगर उसको तरीके से सेट किया जाए, आपकी वाइब्रेशन के अनुसार सेट किया जाए, तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट आपको दे सकता है। और अगर आप अच्छा आपके हिसाब से नहीं है तो आपको बहुत नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है। मैंने देखे हैं ऐसे हजारों केसेस, सॉरी हजारों तो नहीं कह सकता पर सैकड़ों केसेस कह सकता हूं मैं, जिनको मैंने देखा है रत्नों का प्रभाव होते। तो कृपा करके आप ऐसा ना करें। अपने नजदीकी किसी ज्योतिषाचार्य से पहले अपनी कुंडली दिखाकर और तब आप उससे सलाह लेकर तब आप कोई रत्न धारण करें, और वो मना करें तो कोई रत्न धारण ना करें। और मुझसे भी आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई नजदीक नहीं मिलता है। मेरे तो पहला प्रेफरेंस है कि आप अपने नजदीक ही, ताकि वो आपकी हस्तरेखा और मस्तक रेखा सबका अध्ययन करके आपको बता सके, दैट इज वेरी गुड। बट अगर आपको अपने आसपास कोई ऐसा ज्योतिषाचार्य नहीं मिलता है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं और रत्नों के बारे में और अपनी कुंडली दिखाकर आपके लिए सुटेबल रत्न पूछ सकते हैं। परंतु मैं कहूंगा अब पहले आप अपने किसी नजदीकी आसपास ढूंढे जिनसे आप फेस टू फेस मिल सके, ताकि वो आपकी हस्तरेखा और मस्तक रेखा सबका मिलान करके आपको सही सलाह दे सके। अगली किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम।